दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आप विधायकों के हंगामे को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये सब कैग रिपोर्ट की वजह से हो रहा है। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने यह भी कहा कि जो पार्टी कैग रिपोर्ट दिखाकर आंदोलन से निकली उसने ही कैग रिपोर्ट को छिपाया, लेकिन ये साफ हो गया कि केजरीवाल और उनकी टीम ने शराब घोटाला किया। अब वो फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कोर्ट से भी बेल नहीं मिलेगी। कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना आए। और आप नारे लगा रहे हो बाबा साहब के और सपनों की हत्या कर रहे हो बाबा साहब की। जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हो, वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। मूल कारण क्या था? सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार पे उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ दिल्ली सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से ही तो आप आंदोलन में बैठे थे। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। और वहीं जंगपुर से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कहा कि लेकर पॉलिसी पर कैग रिपोर्ट में सिर्फ 2000 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है, जबकि उन्हें ये लगता है कि ये घोटाला 5000 करोड़ का है। मारवा बोले कि केजरीवाल ने घोटाले से आया पैसा बिटकॉइन में लगा दिया, जिसके कोड की जानकारी सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को है। मारवा आगे ये भी कहते नजर आए कि अभी तो सिर्फ एक रिपोर्ट पेश की गई है, जब कैग की 14 रिपोर्ट पेश हो जाएंगी तब ये पता चलेगा कि केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली को कितना लूटा है। सुनिए। शराब में तो इन्होंने ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा जो कि इन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ कम बता रहे हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। वो पैसा कहाँ गया? बिटकॉइन में, क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। जो उन्होंने पाप किए उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सही तरह मुख्यमंत्री जी इसकी रिपोर्ट करें तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, पापी को जेल में जाने देना ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। एक पिक्चर आई थी ना, क्या है, कौन सा था गाना? पैसे पे क्यों मरती है, पैसा पैसा कर दूंगा। ये पैसे वाला व्यक्ति है। देखिए, सदन के अंदर क्या कुछ हुआ ये तो आपने सुन लिया, लेकिन सदन के बाहर भी बीजेपी के कई विधायकों ने केजरीवाल पर हमले किए। सदन के बाहर भी बीजेपी कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है। दिल्ली बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल ने यह कहा कि बीजेपी जो दावे कर रही थी दरअसल वो सच है। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह ही शराब घोटाले के मुख्य किरदार है। वीरेंद्र सचदेवा ने तो ये भी कहा कि कैग रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि केजरीवाल की लेकर पॉलिसी में घोटाला हुआ। आज तो पहली रिपोर्ट आई है और उसी से आम आदमी पार्टी इतनी बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला और सीएजी रिपोर्ट बता रही है। और सीएजी रिपोर्ट तो सरकारी दस्तावेज है, वो आपका हमारा दस्तावेज नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा दलाली कहाँ कहाँ से खाई है, चोरी कहाँ कहाँ की है। कोर्ट भी सीएजी रिपोर्ट का संज्ञान लेगी, जाँच एजेंसी भी लेगी, और मुझे लगता है इस मामले की जाँच में अब तेजी आएगी और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं अपने सही ठिकाने पे जाएंगे। 2 दुकानों से ज्यादा किसी व्यक्ति को नहीं देनी थी, इन्होंने 54 दुकानें दी। रिलीजियस प्लेसेस में दुकानें खोली, रेजिडेंशियल प्लेसेस में दुकानें खोली। जहाँ रीटेंडरिंग से पैसा बचाया जा सकता था वो पैसा 890-91 करोड़ वो वेस्ट होने दिया। मतलब ऐसे इन्होंने पाप किए हैं जिसकी सजा ईश्वर तो देगा, लेकिन कानून भी देगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का भ्रष्टाचार कोविड के दौरान इस शराब घोटाले की आड़ में किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट या कोई भी न्यायालय इनको माफ करेगा। और देखिए, इस मुद्दे पर आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी यही बात हमेशा से कहती आई है कि पुरानी शराब नीति गलत थी।
कैग रिपोर्ट साफ साफ ये कह रही है कि केजरीवाल ने जो नई लेकर पॉलिसी लागू की वो करप्शन फ्री थी और इससे सरकार का रेवेन्यू कई गुना बढ़ने वाला था, लेकिन उपराज्यपाल, सीबीआई, ईडी की वजह से इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार को जो घाटा हुआ है वो इसके ठीक से लागू न होने के चलते हुआ। आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। तो आज सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए। एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया।